परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ हैं मीनाक्षी जी, जो कि आई हैं दिल्ली नोएडा से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है परम बापू जी के। शांति भाई जी। परम शांति। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आश्रम में आपके? यहाँ अहमदाबाद। आके तो हम पिछला की दुनिया पूरी भूल चुके हैं, कहाँ से आए हैं कहाँ गए हैं वो सब कुछ याद नहीं है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का वाइब्रेशन और जो पावर वो फील हो रही है, बहुत ज़्यादा उसमें हमको बहुत ज़्यादा अच्छा फील आ रहा है। तो आज हम आपकी आध्यात्म की जर्नी समझने की कोशिश करेंगे। जी। तो बताइए, बचपन में आपका जीवन में आप परमात्मा को मतलब कैसे खोज रहे थे? भगवान के बारे में क्या जानते थे? क्या सवाल आते थे? क्या उसके आंसर मिलते थे? ये सब जानते। देखिए भाई जी, जब मैं ऐसे छोटी थी, मतलब मुझे अपना याद है 4-5 साल की, मतलब 6 साल से ज़्यादा उम्र नहीं थी। आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा हुआ है मथुरा वृंदावन। अच्छा, मथुरा। मथुरा वृंदावन, हाँ जी। तो मैं ऐसे मन में सोचती थी कि मैं इस फैमिली में मेरा बर्थ क्यों हुआ है, मेरे यही पेरेंट्स क्यों हैं, कोई और भी हो सकते थे, और लेकिन मुझे करना क्या है इसमें। बड़े बड़े ऐसे सोचती थी। तो मेरा ऐसा नेचर रहा है शुरू से कि मैंने कभी किसी से ना कुछ शेयर नहीं करा। इंट्रोवर्ट टाइप के रहे शुरू से, सोच रहे हैं लेकिन किसी से कुछ पूछा नहीं है। तो ऐसे कुछ कुछ अपने कॉमिक्स और वो सब पढ़ती थी, पर उसमें बहुत ज़्यादा ना मुझे कुछ रियल चीज़ें नहीं समझ लगता नहीं था कि कुछ रियल स्टोरी है, ये थोड़ा फेक है। बच्चों की जो आती हैं छोटे छोटे स्टोरी बुक्स आते हैं, उसमें कुछ पता नहीं चलता था कि ये मुझे इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। फिर ऐसे करते करते थोड़े बड़े हुए तो मेरी मम्मी के काफ़ी उनका वो था, रुझान था भक्ति मार्ग में। पापा का भी था, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की साइड भी बहुत था। तो वो सब हम देखते सुनते रहे। वो मम्मी के अनुभूतियाँ, उनकी वो सब भी हम सुनते थे, क्योंकि उनको कोई ना कोई एक वॉइस हेल्प करती थी, पूरा अच्छा। गाइड करती थी उनको। वाह। जैसे कई सारी बार उन्होंने हमको बताया कि सपने में ऐसा आता है कि तुम लोगों की मैं नज़र उतार दूँ। क्यों उतार दूँ वो भी वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है ना, इसलिए पहले कर दो और किस तरह करो, वो पूरा गाइड कर रहे हैं। अच्छा। फिर वो सेम वैसा सपने में? सपने में। वाह। और एक फिगर कोई उनको दिखती भी थी। अच्छी। ऐसी पापा का भी होता था, उनको भी शिव जी से वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। और उस तरह के मंत्र जाप, मेडिटेशन, 4 बजे उठना, तो ये सब माहौल एक घर माता में। जी की इनको फॉलो करती थी? वो कोई माता, कोई देवी, देवी कोई माँ, दुर्गा देवी। दूर कर मेरी ग्रैंड मदर यानी कि नानी, वो भी फॉलो करती थी दूर। बहुत ज्यादा। उनको भी कुछ हम ऐसा सुनते थे कि उनको पास भी कोई शक्ति है, ओके। वो जो बोल रहे हैं वो हो रहा है, मेरी मम्मी जो बोल रहे हैं वो हो जा रहा है। अच्छा। अगर सपोज कहीं किसी के लिए कुछ गलत निकल गया, वो भी हो रहा है। अच्छा। ये हमको शुरू से मालूम है। हम्म। तो अभी है वो, मेरी मम्मी है अभी, अच्छा। पापा नहीं है और कोई भी नहीं, मम्मी है। तो इस तरह से हम उस माहौल में पले बड़े, तो हमारा भी रुझान नेचुरली हो गया। ऑब्वियसली। देवी माँ को मानना, नवरात्रि के व्रत रखना, पूजा करना। कुछ मेरे को अंदर से ऐसा होता था कि मैं अपने मन से ही ना कुछ भी मतलब धार्मिक पुस्तकें पढ़ने बैठ जाती थी। जैसे दुर्गा चालीसा के 11 बार पाठ कर लिया, क्या सोच के कि भाई भगवान का ज्यादा भक्ति करेंगे हम्म। तो वो हमें मिलेंगे। हम्म। ये कुछ अंदर से एक थॉट था कि मतलब उनको हम देख पाएंगे। हम्म। या सोचती थी कहीं तो वो रहते होंगे, उनका घर तो शायद ऊपर ही होगा। ये सब क्वेश्चंस थे कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे। अब आंसर तो कभी कुछ मिला नहीं, कभी पढ़ने पे भी नहीं मिला ये सब चीजें। तो वो सब हमारा चलता रहा। मेरे बाबा भी बहुत भक्त थे शिव के। 4 बजे जाके मनकामेश्वर टेम्पल है बहुत बड़ा आगरा में, अच्छा। वहाँ पे दूध चढ़ाना, बड़ी भक्ति करना, बहुत ज्यादा। तो मतलब सब तरफ सुना देखा और हम भी वही फॉलो करते रहे। धीरे धीरे करके फिर अब सेटल होने लगे, पेरेंट्स ने शादी कर दिया। इस घर में भी बहुत रिलीजियस माहौल मिला। मेरे फादर इन लॉ भी काफ़ी मेडिटेशन और उसमें होते थे। मुझे बहुत ब्लेस करते थे वो कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बिल्कुल अलग हो, घर में सबसे अलग हो तुम। अब पता नहीं उसका क्या मीनिंग होता है, लेकिन इस तरह से करते करते हम भक्ति मार्ग में ही रहे। फिर बच्चे हो गए, थोड़ा बिजी हो गया लाइफ, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है। फिर हम रेकी सीखने पहुंचे। अच्छा। हमारे टाउनशिप में ही एक थे, वो उसका कुछ करके आए थे।
कितने कोर्स साल पहले आज से? 10 साल, 15 साल? 2000 अच्छा, तो 25 साल पहले। 2000 25 में। साल पहले आपने जी रेकी सीखी। जी। तो फटाफट उन्होंने हमको बड़ी जल्दी जल्दी 2 लेवल करा दिए। बोले आप लोग इतने प्योर सोल्स हैं तो आप, वैसे वाह! हम 3 महीने का गैप देते हैं, बट अच्छा, मुझे 2 महीने में 2 लेवल, और मेरे बच्चों को भी। बोले ये अच्छा। हमारे यंगेस्ट रिकी चैनल्स हैं, तो इनको तो हम देंगे। और फिर उन्होंने कोई गिफ्ट भी दिया था, वो तो सम छोटे होंगे क्रिस्टल। आपके बच्चे उस वो वक़्त तो? थे उस समय 5-10 साल? 7 साल हाँ, 7 साल। ऐसे। 7 साल, एक 6 साल, हुँ, छोटे वाली 1 साल का डिफरेंस। तो उन दोनों को भी रेकी चैनल बनवा दिया फटाफट। वो खुद ही बन गए, बड़ा वो अच्छी हीलिंग करते थे दोनों। वाह! तो अच्छा लगा हमको कि हम फैमिली में 3 हुँ, रेकी चैनल हो गए। हुँ, वो सब किया, प्रैक्टिस करते रहे। बहुत सारी मैंने उसमें सिचुएशंस हील करने का एक्सपीरियंस आया। ओके। तो उसमें से एक मतलब एग्जांपल्स कई सारे हैं, बस एक दो हम बताते शेयर करते। हुँ, तो मेरी सिस्टर डॉक्टर है अच्छा। अमेरिका में। रियल सिस्टर? जी। 20-22 साल हो गए उसको रहते हुए। तो उसके कोई रिलेटिव बहुत सीरियस थे वहाँ पर। अच्छा, तो ऐसी मेरे को बोली, दीदी उनकी हीलिंग कर देना। छोटा मोटा वो कराते रहते थे मेरे से। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हमने उनका हीलिंग किया, 2 दिन 3 दिन लगातार किया, वो ठीक हुए, घर आ गए। ठीक है, पता चल गया ठीक है, तो हमने छोड़ दिया। तो 5-6 डेज बाद क्या होता है कि मेरे को किचन में काम करते हुए सडनली ऐसा लगता है कि शी इज नॉट वेल। तो मैंने उनका हीलिंग करा। ऐसे हीलिंग करना और कुछ सिंबल्स हुँ, डालना, वो सब हमें सिखाए थे कि सीरियस हुँ, सिचुएशंस कैसे हील करते हैं। तो हमने करा। मुझे पता नहीं है वो सीरियस है, लेकिन करा, मुझे ऐसा इंट्यूशन आता है। तो फिर उसका फोन आता है कि अरे वो तो सीरियस थी, लेकिन मैंने कहा अरे मुझे सडनली इंट्यूशन होता है, तो मैंने हीलिंग दिया उनको। बताते कि अब वो ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, हुँ, और वो अब घर आ गया फाइनली। इस तरह के एग्जाम्पल्स और भी 2-3 थे जो हम हील करके अपने को मतलब ठीक ठीक है। कर लेते थे सब तरह से। वो सब चलता रहा चलता रहा। फिर मेरा कुछ सर्च स्टार्ट होता है कि कुछ कुछ तो करना है, ये कंप्लीट नहीं है चीज। वो कर रहे हैं उधर, लेकिन फिर मैं सदगुरु वाला कोर्स इनर इंजीनियरिंग करा हमने उनके वहां जाके। आश्रम में। जी। कितने दिन का करते कोयम्बटूर, हैं? वो 5 डेज का था। 5 डेज़ का। जी। तो वो अच्छे से करा, करके आए, और 1 से 2 महीने प्रैक्टिस भी करा। मंडला होता है उनका, जी, जी। तो उसमें हमको फॉलो करना होता है डेली, मतलब कोई छोड़ना नहीं है, उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए। वो करा हमने। फिर उसमें भी मन नहीं लगा। फिर लगा नहीं अब ठीक है, पड़ा हुआ एक साइड में। अच्छा, उससे पहले श्री श्री रविशंकर का मैंने भी, उनका भी किया मैंने। उनका कोर्स होता है? जी जी। सुदर्शन क्रिया, बेसिक वही सिखाते अच्छा, हैं। तो वो जब मेरे बच्चे कोटा पढ़े थे 3 साल 4 साल, तो तब वहाँ पे उनका हुआ था, कैंप लगा था 5 डेज का। तो वो मैंने ज्वाइन किया और वो सीख लिया, उसका भी प्रैक्टिस करा। वो भी रेगुलर नहीं चल पाया। कई बार सोचा बीच में कि हम इसको प्रैक्टिस फिर से करें, फिर से स्टार्ट करें, लेकिन मन नहीं लगता था। 3-4 दिन करा, छोड़ दिया। किसी में भी अंदर तक जैसे कुछ हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो चीज़ नहीं मिल रही है, हुँ, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। फिर लाइट लैंग्वेजेस के कोर्स हुए। वो क्या होता है? वो होता है लाइट लैंग्वेज, ये लोग बहुत बताते हैं कि ये सोल का लैंग्वेज है। कौन करवाता है? कई लोग हैं इसमें। जी। सनातन वाले? नहीं, उनका बस यही कोर्स है। अच्छा, तो एक मेरी फ्रेंड, बाय द वे, हम किसी इस उसमें थे, एंसेस्टर हीलिंग का कुछ मैंने किया था मेडिटेशन। उसमें 4-5 थे फ्रेंड्स। उसमें से एक का फोन आया कि तुम्हें अपन करते हैं ये कोर्स। हमने कहा चलो करते हैं। वैसे मैं तो पहली बार सुनती। बोले नहीं, ये अल्टीमेट है, ये अगर कर लिया तो लाइफ में सब सॉल्व हो जाएगा अच्छा। प्रॉब्लम। तो हमें तो ज़्यादा ज्ञान है नहीं, हमने कहा चलो करते हैं। तो फिर हमने कांटेक्ट करा, और इतना चार्जेबल था ना वो, काफ़ी, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ लिए। 8-10 दिन का कोर्स था। उसमें तो हमको आया नहीं लाइट लैंग्वेज बोलना। हमने उनको बोला कि मैम ये तो आ नहीं रहा। बोले ये ऐसे नहीं होता है, ये अपने आप ही आता है। अब ये बात तो आपको पहले पहले बतानी बता थी कि दीजिए। अच्छा, अच्छा। मतलब इसमें कोई शॉर्ट ही नहीं है कि लाइट लैंग्वेज आपको बोलना नहीं आएगा, ये तो जब आएगा तब आएगा। फिर वो भी मतलब वो छोड़ दिया। एंजल वाली थियरी है क्या उसमें? एंजल की भी थ्योरी, हाँ, थोड़ा थोड़ा वो लाते हैं उसको बीच में। क्योंकि क्या वो देवी देवताओं को देवी से देवताओं से नहीं है वो कनेक्टेड। तो फिर तो फिर किससे कनेक्टेड है? बट कोई लाइट तो सोर्स लैंग्वेज होगा ना ये सिखाने वाला है। बस सिखाते हैं कि वो कैसे होता है, उसमें क्या करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब तो सिखा दिया। और कुछ उसके साइंस होते हैं, ओके। कोडिंग होती है उसमें।
तो वो हमको बोलते थे कि अभी आप बस आज आप स्टार्ट करिए, आपके मन में जो आ रहा है वो आप ड्रॉ करिए। तो काफी अच्छा सारे कोड्स भी मैंने वो करे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर हमने पूछा इसका मीनिंग, तो उनको नहीं पता मीनिंग, बोले आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा टाइम के साथ। ठीक है। वो भी छोड़ दिया। फिर एक और ऐसे ही मैम मिले, अब चलिए उस पे ओपनली हम उनका नाम ना भी लें, हाँ बट उनका भी हमने ज्वाइन करा और अच्छा लगा। बहुत डीप मेडिटेशन, थोड़ा ज्ञान की भी बातें हो रही हैं, और रिट्रीट भी गए, सब कुछ हुआ, काफ़ी खूब मनी गया उसमें भी। पर मंथ उनका वो था, चार्जेस थे अच्छा। कुछ 1000 रुपीज वो किए। 8 महीने वो कोर्स चला। हर चक्रास पे वो वर्क करते। ओके। रूट चक्र पे 3 महीने काम चल रहा है, अच्छा। टर्न वाइज। तो हम कह रहे ये कैसे कंप्लीट करेंगे, तो 3 महीने रूट चक्र का फियर, टाइप्स ऑफ फियर, मतलब उस तरह का सारा वो चल रहा था जिसका कि लेकिन उससे फिर खत्म हो होता है। फियर, अब फियर के टाइप्स थे वहाँ, 200 टाइप के फियर, लिजर्ड से फियर, हाइट से फियर, हैं? पानी से फियर, इससे अच्छा। फियर, अरे बाबा बिजली रे। से फियर, आपको डार्कनेस से फियर। तो ना इतने सारी लिस्ट बनवा दी ओ सबसे कि भाई अच्छा। आप अपना अपना एक्सपीरियंस से फियर की लिस्ट ठीक है। बनाइए। वो भी वो भी फिर छोड़ दिया गया। फिर उन्होंने मुझे मैसेज भी करा कि आप तो रिट्रीट में भी गए थे, आपने क्यों छोड़ दिया है कोर्स, और आप तो अब यहाँ हम जाएंगे, वहाँ अवतार बाबा जी केव्स जाएंगे, वहाँ जाएंगे। मैंने कहा मैम अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मेरा छोटी बेटी का मैरिज फिक्स हुआ हाँ है, तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। वो भी छोड़ दिया, फिर मैंने रीजॉइन नहीं करा। इस तरह से ये लाइट लैंग्वेज वाले कोर्सेज से भी हम हटे, क्योंकि इनसे कोई बेनिफिट नहीं मिला। बहुत मनी हमने डालते रहे, थैंक्स टू माय हस्बैंड कि उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। आप जो करना चाह रहे हो, जो सीखना चाह रहे हो सीखो, पर मतलब आप खुश होने चाहिए। उनका ये हम्म। पर्पस था, आर यू हैप्पी विद इट, यस यस। क्या आपको उससे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो करो। लेकिन उनका एक सेंटेंस था कि कहीं गलत मत फंस जाए, हम्म। है ना। बिल्कुल। और ठीक भी बात है, वो तो सच बात है। और बिल्कुल ठीक बात है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। ये सब हो गया। उसके बाद फिर हम, एक वर्कशॉप आता है दिल्ली में, उसमें आए। फिर उसमें भी कोबरा, ये वो क्या क्या नाम आ रहे थे, God knows। वहाँ तो एंटर करते ही समझ गए, इतना मनी फीस दिया, सब कुछ एंटर करते ही समझ गए कि इसमें हमारे लायक कुछ इंट्यूशन होगा। अच्छा, मुझे इंट्यूशंस बहुत होते शुरू से, हर सिचुएशन के वो। अच्छा, जो आपके मदर के साथ जो शक्ति थी जी, वो आज भी उनके पास है? अभी क्या है वो, मतलब बीमार बहुत हैं, वो आईसीयू में हैं अभी। अच्छा। माता जी। फरीदाबाद में आईसीयू में, अभी मैं आने से पहले, एक दिन नहीं नहीं, पहले। मतलब ये जो लंबी जर्नी रही है वो अभी जो शक्ति इस वजह से उनकी कह रही, मैं बेटा भूल जाती हूँ, कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ। अच्छा, ऐसे मैंने एक बार अच्छा, पूछा। उसके बाद वो शक्ति आपके फैमिली में, आपके बहन भाई कोई किसी के पास है? ऐसा नहीं आया है, बट मेरी बहन का भी ऐसा है कि वो सोल्स के साथ कुछ कुछ बात कितने भाई होती है। बहन हैं? हमारा एक भाई है छोटा, और एक मेरी सिस्टर है छोटी, अच्छा अच्छा। मैं बड़ी। आप जी। तो वो शक्ति तो नहीं है, बट स्पिरिचुअली सब डेवलप्ड वेरी है, गुड। सबके अंदर कुछ ना कुछ है, मतलब देखते ही समझ। अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। कुछ फैमिली में जैसे सोल से इस टाइप की अच्छा बर्थ लिया है अच्छा कि अच्छा अच्छा। ज्यादा कुछ सीखे बिना, हाँ। मेरे भाई को भी। मैच्योरिटी है। हाँ, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी। कुछ ऐसा है नेचर, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी में भी है। गलत काम कभी नहीं करेगा, हर एक के लिए बहुत हेल्पफुल है, वेरी सब नाइस कुछ वेरी है। नाइस। लेकिन है, मतलब उसके अंदर भी है वो कुछ कुछ बातें जो अभी उससे रिसेंटली हुई, तो मुझे लगा नहीं ठीक तो रास्ते पे जा रहे हो, बट हम किसी को कुछ बोल नहीं बोल सकते नहीं कि सकते। आप ये सीखे, अपना वो फ्री करिए, वो विल है। अपनी अभी फैमिली में बिजी हैं, हाँ बरोबर। इस वजह से। बट सभी बड़े डेवलप्ड से सोल्स हैं घर में। मेरी सिस्टर भी सोल्स के साथ बात बात कभी कभी करना, जो अपने रिलेटिव्स हैं वो हम्म। कनेक्ट होते हैं उससे, या ये किसी को ज्यादा याद करे तो वो कनेक्ट होके बताते हैं कि हम ठीक हैं, तुम परेशान मत हो। ये सूक्ष्म जगत में। हाँ, अच्छा जो मामा वगैरह ने आके इसको कांटेक्ट किया। ये अच्छा अच्छा। रोती थी, याद करती थी, हाँ। बोले परेशान नहीं हो, आराम से रहो, हम वहाँ ठीक है। बस चलिए इतना, बढ़िया। ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा कुछ। वो और कुछ वैसे नहीं बात कर रहे। तो अब हमारा लाइट लैंग्वेज के बाद फिर भी सर्च हमारा खत्म नहीं हुआ। वो वर्कशॉप में जाते ही पता चल गया कि ये तो कुछ बेनिफिट है नहीं इसमें। हम्म। फिर उसके बाद बीच में हमने ये भी किया, ओम का ये मंडला वाला भी हम्म। हमारा एक साधना थी। हम्म। 300 शायद 90 या 20 डेज का था, वो किया, हम्म। बहुत अच्छे से करा। और उसके बहुत एक्सपीरियंस भी होते थे मुझे, बहुत ज़्यादा एकदम वाइट लाइट दिखना कि मतलब आँख खोलना मुश्किल पड़ रहा है, उस तरह के अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। वो कंप्लीट बस करने का एक एम था,
कहीं से हमने किसी संस्था से जुड़े थे, उन्होंने सिखाया था, तो हमें करना था क्योंकि हमने उनको वर्ड्स दिए हुए थे कि मेरा अगर मैंने बोल दिया है तो हम करेंगे उसको, कंप्लीट करके बता दिया, ठीक है। उसके आगे नहीं किया कुछ। फिर जो है बाबूजी का वीडियो शेयर होता है मेरे पास। अच्छा, कब? पहला वीडियो फरवरी में, इसी साल में? जी। मैं सिंगापुर में थी अपनी बेटी के पास। शेयर होता है लाइफ आफ्टर डेथ। उन्होंने किया, आराधना जी ने शेयर करा। हम मिल लिए दिल्ली वर्कशॉप में, हमारी अच्छा, वहाँ पे मुलाकात हुआ? पहली बार हो गई। मतलब वो बोलते हैं कि वो सिर्फ मेरे लिए इतनी दूर से आई थी, वर्कशॉप तो कोई मीनिंग नहीं रखता था, बोले वो सिर्फ आपकी सोच के लिए आए हैं। तो हमारा कनेक्शन है कुछ पुराना, वो हमें पता नहीं। जी जी। बापूजी का वीडियो देख के वो 2 बार मैंने देखा, समझा, और मैंने साथ में सब्सक्राइब कर दिया। मैंने कहा इस तरह का मुझे तो देखना है, क्योंकि भी उधर थे, थोड़ा घूमने भी जाते थे, उतना टाइम नहीं था। मैं सोचूं ये चला ना जाए तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि फिर आपके पास वो लिंक रहता है और वीडियो आता है ना। नहीं तो ऐसे तो उनसे मिल जाता, पर मेरे को अपने आप में लगा कि ये जाना नहीं चाहिए। फिर तो हम वापस आके 1 वीक में वापस आए, फिर तो हमने जो लगातार देखना स्टार्ट किया, ओफो, मैंने इतना देखा कि मेरी आईज में से पानी निकलना शुरू हो गया, आईज भी बड़ी रेड रेड हो गई। अच्छा। जैसे सुबह से चालू होती, घर में भी थोड़ा कर रहे, जैसे ही फ्री हो गए बैठ गए, खोल के मोबाइल खोल के बैठ गए, देख रहे, रात तक देख रहे, लेट गए, फिर भी यहाँ पे रखा हुआ तो हल्का कर लिया, बिल्कुल लो वॉइस जो आपको सुनाई दे रही है, या ईयरफोन्स लगा लिया। कभी कभी तो सो गए और वो चालू है, अरे ये तो इतना ज्यादा कर लिया। अच्छा। कि मतलब आंखें ऐसी बिल्कुल चाइनीज जैसी तो हालत हो जाती मेरी शाम तक। इसका कुछ पता नहीं हो क्या रहा है। फिर थोड़ा मैंने उसको जरा सा ऐसा करा कि कुछ कंट्रोल रहे, मैं कुछ ओवर कर रही हूँ, मेरी आंखों में ऐसा हो जाए कि मैं देख भी कि नहीं पाऊँ, थोड़ा अपने को केयर में रखो। बट ऐसे वीडियोस जो कि ऐसे लगा कि अब ना, जैसे तब से देखते देखते लगा अब नाउ द सर्च इज ओवर। पता चल गया कि अभी और कुछ है ही नहीं, सर्च है ही नहीं। अब बाकी जो फॉलो कर रहे थे ना, वो सब मैंने अनफॉलो करके अपना क्लीन कर लिया मोबाइल। अब मेरे को ज्यादा कुछ सेव नहीं करना है। फिर पता चलता है साक्षी बहन के वीडियोस होते हैं, उनका भी सुबह लाइव होता है, वो धीरे धीरे करके पता चल, फिर वो भी अटेंड करती हूँ। नहीं कर पाती हूँ तो दिन में सुन लेती हूँ। कोई कोई वीडियो तो ऐसा होता है कि उसके फिर नोट्स भी बनाए मैंने। अच्छा। हाँ, तो मैं उनको मैसेज भी किया था कि इतना अच्छा आपने लाइव में बताया कि उसका तो मैंने नोट्स बना लिए। आत्मा की क्वालिटीज वो 10 एक बताई थी, बहुत सुंदर वीडियो था। और भी उनके जो 10 दिन का जो कोर्स होता है वो भी बड़ा मस्त था। कभी लगा मुझे, मान लो मेरे से कोई कुछ पूछता है तो मुझे नोट डाउन, मैं पॉइंट्स में नोट डाउन करती हूँ जी, कि मेन पॉइंट लिखते जाएं, और फिर हम उसको जो रिवाइज करेंगे तो हम किसी और पर्सन को बता सकते हैं, है ना। कोई पूछे कि भाई क्या होता है इसके बारे में, तो ऐसा मैं कोशिश करती हूँ करने की। बापूजी के वीडियोस में से फिर कोई कोई सॉन्ग आपने शेयर किया उधर ग्रुप में, अब मैं उस दिन इतना रोई, ऐसे मैं बार बार वही देख रही हूँ और रो रही हूँ। उस दिन तो मेरा ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने शायद पूछा भी था कि ऐसे वीडियोस और हैं बापूजी के कहीं पे सॉन्ग्स वाले, तो नहीं, ऐसे तो नहीं है। हम सोचे कोई लिस्ट होगी कहीं, तो ना वो मैं लेके और सेव कर लेती हूँ और उनको। अभी तो प्लेलिस्ट बनाई है ना हमने सॉन्ग की, बेहद के सॉन्ग जो भी है उसकी बनाई है प्लेलिस्ट। तो बड़ा वो लगा कि कितना डीप और टचिंग है ये, जिसने भी वर्ड्स लिखे हैं, बनाया है, और गाने वालों की वॉइस, सब कुछ बिल्कुल अल्टीमेट था उसमें। तो वो मैंने सेव किया हुआ है, मैं इसको कभी कभी चलाती हूँ, अभी भी चलाती हूँ, अच्छा लगता है वो सब। तो अब जीवन कम्प्लीटली बदल गया है? बिल्कुल चेंज हो गया है। फिर हमने जो है अभी घर में कुछ चेंजेस ऐसे करे कि बापूजी का फोटो हमने फ्रेम कराया। तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि हाँ आप इनका, पहले तो बोले फोटो से क्या होता है, मन में रखना होता है खाली। हमने बोला देखिए आप भी तो मंदिर में जो तस्वीरें उनका करते हैं, थोड़ा 5 मिनट जाके करते हैं, थोड़ा ऐसे करते हैं कि भाई उनका पैर छू रहे हो उस तरह। मैं कहा वैसे ही हमारा। तो बोले अच्छा ठीक है, फिर करा दिया फ्रेम, लाके दे दिया, वो हमने सब रूम्स में लगा लिया। उस दिन से एक कुछ सडन चेंज आया है मेरे अंदर, जो मुझे फील हो रहा है कुछ लाइफ में। एक जैसे अंदर से सेटिस्फेक्शन तो है, लेकिन शांति बहुत है अंदर ही अंदर, कि हाँ ये ठीक हो गया है,
हर रूम में एक पॉजिटिविटी, एक कुछ घर में खुद भी जैसे मेरा बहुत शांति वाला एक रिएक्शन रहता है हर समय हम्म, कि क्या ये सब कुछ उसमें कुछ सुनाई नहीं देगा मुझे, वैसी वाली कोई बात नहीं हम्म, सुनाई देगी। हम्म, शांत रहूंगी, उसका रिस्पॉन्स नहीं दूंगी, और कुछ भी करने में कुछ कठिनाई नहीं होगी मुझे, यार मैं क्यों फालतू का काम कर रही हूँ। सब करना है, ये हमारी ड्यूटी। बापू जी ने बोले काम करते हुए योग में रहने की पूरी कोशिश करते हो। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा ध्यान हमारा चला जाता है, जी, हम कुछ और भी सोचने लग जाते हैं, फिर जब थॉट है अरे फिर वापस आ जाओ, यहाँ पे कंसंट्रेट करना है और बुद्धि से ऊपर फट से पहुंचाना है। हम्म, लाइट स्वरूप वहां तो मुझे बापू जी का फेस दिखता है। हम्म, परम शांति वो महामंत्र का भी जाप करना है तो हम्म, वो भी बोलते रहते उठते बैठते। हम्म, अब मेरे घर में भी समझ गए परम शांति बोलते। हमने कहा आप खाली बोल लीजिए उसी से काफी है। हम्म, बोले अच्छा बोलने से हो जाएगा सब ठीक? हमने कहा हाँ, ऐसा बताते बाबू जी कि ऐसे बोलने से खाली ज्यादा नहीं समझ आ रहा तो परम शांति। सही है। तो इस तरह से घर में चेंजेस, लाइफ में चेंजेस, और अपने जो फैमिली में रिलेटिव्स हैं वो भी पूछ रहे थे, अभी पता चला कि मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रहे हो, कौन है वो, मिलेंगे क्या? हमने कहा नहीं, वो तो बापूजी अपने बहुत गहरी साधना में हैं, हम्म, तो वो तो नहीं मिलेंगे, पर हम जो है एक वर्कशॉप है छोटा सा उसके लिए जा रहे हैं। तो इतना भाई सबको जानना होता है कि आप क्यों हाँ, जा रहे सच बात हैं। है। एक्चुअली इस बीच एक मैरिज भी थी सेकंड को, अच्छा, तो मैंने उधर छोड़ा। अच्छा, मेरा तो यहाँ पे जैसे ही यस हुआ हाँ, ना, अच्छा, चिक्का अच्छा, बहन ने बोला तो हम तो तुरंत इधर का वो हो गया डिसाइड, कुछ सोचना ही नहीं। हम्म, तो बोले अरे उधर नहीं जा रहे हो? हमने कहा, उधर है मेरा तो अभी सडनली डिसाइड हुआ इसलिए मैं उधर जा नहीं। पहले सबको पता था हम उधर जा रहे हैं मैरिज में, बट फिर हमने चेंज कर दिया। हम्म, उधर मम्मी भी बीमार थी, बट ये है कि हमें दोनों चीजों को बैलेंस करना जी, बिल्कुल, है ना। अपनी यात्रा को उस वजह से भाई ये तो लाइफ का पार्ट पार्ट है, वेरी है ना। नाइस। तो अपनी यात्रा को भी हमें आगे देखना है, और उसको आगे तो बढ़ना ही है, वो तो वो भी देख रहे हैं, बट इम्पोर्टेंस हमें किस चीज को देनी है वो हमारा डिसीजन। हम्म, सही बात, बापूजी ने यही सिखाया है, हद की बिल्कुल। चीजों से और उस सब से थोड़ा मोह, नष्टो मोहा होना ही है। तो अभी जीवन मुक्त आप बन गए? जी, अभी मैं सभी बिल्कुल डर, भय, डिटैचमेंट से टेंशन, वो हूँ, स्ट्रेस, बिल्कुल तनाव डिटैचमेंट में खत्म। हूँ। स्ट्रेस भी अब किसी बात का नहीं है, और लाइफ अब एकदम शांति जब होने लगती है ना लाइफ में, तो आपको लगता है अब आसान हो गया है रास्ता। हम्म। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे ही अलग अलग वर्कशॉप और बहुत जी सारे ऐसे कोर्सेज करते हैं। जी। तो आप उनको क्या सजेशन देंगे कि उनको क्या ढूंढना चाहिए? क्या जीवन का लक्ष्य ये है कि मैं बीमार हूं तो मैं अपने आप को ठीक कर लूं, या पड़ोसी बीमार है तो उसको ठीक कर लूं? क्या हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए? पर्पस क्या है? देखिए बहुत सारी मोडेलिटीज आजकल अवेलेबल है, बल्कि इस समय तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हम्म, यूट्यूब भरा हुआ है हम्म, कोर्सेज, और सब अपना देख रहे हैं वो लोग। हम्म, आपका फायदा कोई नहीं देख रहा है, उसको अंदर तक हमें समझना चाहिए, पहली बात। हम्म, दूसरी चीज हम खुद देखें कि हमें उससे कुछ शांति मिल रही है, या आपका जो लाइफ पर्पस, एक्चुअली लाइफ पर्पस लोगों को नहीं पता होता है आजकल, बट आपकी अपनी जर्नी क्या है। आप सबसे पहले ये देखिए कि जो आप कोर्स वर्कशॉप या हम्म, जो भी मोडेलिटी में जा रहे हैं, तो वो जो कराने वाले हैं वो आपको कहाँ तक ले जा रहे हैं, उनसे आप बात करिए कि भाई इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, हम्म, हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं इसको करके। हम्म, फिर डिसाइड करिए कि वो कोर्स करना है या नहीं, या वो आपके लिए किसी मतलब का है, या खाली वो जितने दिन कोर्स किया उतने दिन ठीक है, आपने लिखा पेन पेपर पे सब कुछ नोट किया, बाद में आपने बंद करके रख दिया, और लाइफ आपकी अपनी एज यूजुअल चल रही है। हम्म। तो वो हमारा पर्पस बिल्कुल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हमको अपने सनातन धर्म को फॉलो करें, और जहाँ पर आप देखिए इतना फीस लेते हैं तो वो कभी कोई रियल ज्ञान नहीं दे रहे हो। सही, इसलिए तो बापूजी हमेशा बोले ना कि ज्ञान, हमारा ज्ञान हमेशा फ्री है। बुक्स भी फ्री है, वीडियो भी फ्री है,
आपको यहाँ कोई स्पेशल कोर्स नहीं कि जिसके कारण आपको इधर आना पड़े, घर बैठ के ही कल्याण करो अपना। तो आप सबसे पहले मैंने ये ऐसा कोर्स देखा है, कोर्स मतलब बाबूजी के ज्ञान और वीडियोस देखा है, जिसमें कहीं कोई क्लास नहीं, कोई आपको कहीं जाना नहीं है, एक भी पैसा आपको नहीं देना है, और आपको घर बैठे इतना बड़ा ज्ञान, आदि मध्य और अंत का ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं दिया। ये मैंने रियलाइज करा है। और अभी भी लाइव मेडिटेशंस होते हैं, सुबह आनंद भाई के होते हैं, उसमें शाम को आनंद भाई के होते हैं रात में 10 से 11, और जो साक्षी बहन सुबह कराती है वो तो अल्टीमेट, इतना ज्ञान मिलता है। और जो एंड में योग कराते हैं, इतना गहरा ध्यान उसमें लगता है मेरा। मैंने बहन को बोला भी, मैं कहा बहुत डीप आप कराते हो मेडिटेशन, क्या होता है, और वर्ड्स ही नहीं है, और उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं है कभी भी। अगर ये भी है, फिर वो रहता भी है, अगर आपका मिस हो जाता है बाय द वे, तो बाद में जब टाइम है हाँ, तो वो तो लेके जितनी कर मर्जी सकते बार हैं। रिपीट करिए। जितनी बार भी, कुछ कुछ मेरे होते हैं जो मैं उनको बार बार करना चाहती हूँ, संडेज में या किसी और दिन घर में फ्री है तो फटाक से वो लगा के दिन में कर लिया। तो सब कुछ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ज्ञान एकदम हाईएस्ट लेवल का है। और इस समय धरती के मनुष्यों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? सही बात। अल्टीमेट ज्ञान है। मतलब सभी को अपना अपना देखना चाहिए कि भाई अब आप कहाँ जा रहे हो, सबका लास्ट ही बर्थ है, तो अच्छी जगह पे जाओ ना। दिमाग की धरती में पड़े रहने का कोई मीनिंग नहीं। तो बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस है। सबको देखिए, ये जितने भी हम ये कहते हैं, आपने जीवन में जो भी कोर्सेज किए वो उसने आपको आगे बढ़ाया, थोड़ा सोचने समझने का एक नया अवसर दिया। अंत में तो हमें अपने आप को ही समझना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, पर्पस क्या है। और अगर हमें और जर्नी करनी है धरती लोक की, तो भी यहाँ पर सबको फ्रीडम है। यहाँ से जीवन मुक्त होना है तो भी फ्रीडम है, मोक्ष चाहिए तो भी फ्रीडम है। सनातन में तो मोक्ष का कंसेप्ट पहले से है। तो सनातन का तो बापूजी पूरा ज्ञान समझाते हैं कि भी मोक्ष भी तुम्हें यही मिल सकता है, जीवन मुक्त भी तुम यहाँ से बन के आगे बढ़ सकते हो। तो बहुत ही अच्छा आपका ये जीवन का अनुभव समझ में आ रहा है। और कुछ बताना चाहेंगे आप जो मैंने नहीं पूछा? आई थिंक अभी हो गया डिस्कस। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जीवन का जो बेस्ट पार्ट था, मतलब जो पिछले 25 साल से आपने ये जो जर्नी थी आपकी, वो आपने बहुत अच्छी तरह आगे पूरी करी है। और आगे भी बहुत लोगों को आप इंस्पायर करेंगे, ज्ञान देंगे, सबको जीवन मुक्त बनाएंगे। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी कर्म बंधन से जुड़े हैं, वो भी जल्दी से जल्दी इसमें जुड़े, परम शांति से जुड़े, कर्म बंधन से आगे बढ़े। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बेहद की परम। तो बापूजी की हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, और करीबन अभी 88 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। डेली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए परम शांति के साथ, और विश्व में नई ऊर्जा, नई लाइट, नया प्रकाश फैलाइए। विश्व को परम शांति की जरूरत है और हमें परम शांति को फैलाना है, ताकि ये लड़ाई झगड़े और ये जितने भी द्वंद्व हैं, ये युद्ध है, सब खत्म हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, और जरूर से आज ही शुरू करिए परम शांति की जर्नी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो